हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सामान्य ज्ञान सीडीएस एग्जाम 2 2024 का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं और यहाँ पर आपको आंसर भी बताएंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड किया वो उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। और जितना भी अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको प्ले लिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। एनडीए का भी मिल जाएगा, सीडीएस का भी मिल जाएगा, सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे, आपको वीडियो से मदद मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 120 क्वेश्चन है इसमें, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो हम आपको दोनों में क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और उम्मीद है कि आप अपने दोस्त के पास भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा हुआ है पादपों में यानी दारू जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, जल और घुले हुए खनिज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है? तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 4, इसमें लिखा हुआ है मंड यानी स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु के श्रेणी से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मरुद्वीपभूमि यानी कि जीरोफाइट इसको इंग्लिश में कहते हैं कि विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन पुल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है 9, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंगक बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ये रहा आपका इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, हम जल्दी जल्दी ऑप्शन आपको बताते हैं और आप वीडियो को रोक करके आराम से क्वेश्चन पढ़ करके और इसका आंसर लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें दोनों मीडियम में दिखाना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो न बन जाए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी सही है। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, निम्नलिखित में से किस कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 12। तो 12 में देखिए लिखा हुआ कौन से दो समस्थानिक कौन से हैं, ये आपसे पूछ रहा है किस तत्व का? तो क्लोरीन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है? तो कि इसमें से कौन सा है कि जिसको तेल में भंडारण नहीं किया जाता है? तो वो है लिथियम। ठीक है, वो है लिथियम। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ बाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिए 14 में लिखा पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो किस में नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, औषधि में। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है इसका सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश में, तो फिर से मैच कर लीजिएगा।
तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही, लिथियम। इसके बाद नेक्स्ट है 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 15, तो ये रहा 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है, तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 19 से किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उत्तरदायी है, तो 19 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाए, तो इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोराइड। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरे का उपयोग किया जाता है, तो एक्सरे का उपयोग जो किया जाता है और इसका जो सही आंसर यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है जो कि मुख्य रूप से CFC गैसों के कारण होता है, ठीक है। इसको फुल फॉर्म क्या होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में ये रहा, तो इसको आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। फिर से हम बता देते हैं 18 का हो जाएगा सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है बी, इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 21, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका डी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए, तो अभी आपको बताए ही थे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा कि किस वर्ष में 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख मिशन है, इसमें से जो दिया हुआ है, ठीक है, इसका ऑप्शन आपको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो 25 का जो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही, केवल 1 और 2 सही है, चंद्रयान 3 और सौर मिशन आदित्य L1, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही है, जमीन पर अवतरण के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, तब इसका आपको हम ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 ये हो गया। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है ये रहा इंग्लिश में, आप इसको देख लिए, और इसका ऑप्शन जो 25 का था वो था ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट है, तो 27 का भी आंसर डी हो गया। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 28 का जो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए 31 का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 33 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद इसका ऑप्शन आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है ये इंग्लिश में, तो देख लीजिए 31 का क्या बताए थे, 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद है 32 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन बताए थे बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका है 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन इसका भी सी सही है। इसके बाद है 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 39 का भी जो बी ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 40 का जो सही आंसर हो जाएगा आप देख लीजिए, स्टेटमेंट ये सब दिया हुआ है। 40 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन 41। तो 41 देख लीजिए, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है आपका ये इंग्लिश में आप मैच कर लीजिए। 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है 41 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका ऑप्शन भी सी करेक्ट है, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है 42 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका भी सी सही है। इसके बाद है 43 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, तो इसका डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 44 का देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 46। ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसके बाद है ये रहा 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन सी सही है। एक और दो दोनों, तो एक और दो दोनों देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका ये रहा इंग्लिश में, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया सही। इसके बाद है 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 47। 47 आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 48। 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। इसके बाद है 49। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है। चलिए इसके बाद है 50। 50 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 51। ये रहा 51। 51 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 52। 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 53। ये रहा 53। ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में, तो देख लीजिए 48 का राइट ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए हो गया। चलिए इसके बाद है 49। 49 का राइट आंसर है सी, इसका हो गया सी। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 50। 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये तो आपका स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 51। ये रहा 51। 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 52। 52 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 53। 53 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका 54। 54 आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं इसका कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए तो 54 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 55। 55 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 56। 56 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ठीक है, तो ये हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 57। 57 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो नेक्स्ट आपका ये रहा इंग्लिश में, फिर से रिपीट करते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बताए थे, सी ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका ये 55 है क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिए। 55 का भी ऑप्शन नंबर क्या था, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो सी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 56। 56 का भी ऑप्शन नंबर क्या बताए थे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, 57 ये रहा। 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 58। 58 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 58 का राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 59। 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ये रहा सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद है 60। 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61। 61 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 61 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए तो दिखाते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये रहा 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 62। 62 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, तो ये रहा 63। अंतरीय एक परिधान है जिसे मौर्य काल में लोगों द्वारा पहना जाता था, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। चलिए इसके बाद ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, ऑप्शन आप मैच कर लीजिएगा। 58 का क्या बताए थे, तो 58 का ऑप्शन नंबर डी आपको बताए थे। इसके बाद है 59 का जो सही आंसर बताए थे वो था ऑप्शन नंबर सी सही था। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 60 का जो सही आंसर बताए थे ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है
61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, जो कि सबसे नीचे है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 64। देखिए 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों कथन क्या है सही है। इसके बाद है 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही, ठीक है। बी में है 1, 3 और 4, ये सब क्या है सही सुमिलित हैं। इसके बाद है 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अवध। इसके बाद नेक्स्ट आपका 67 ये रहा। 67 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया सही। इसके बाद है 68 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है इंग्लिश में। तो 64 का क्या आंसर बताए थे, 64 का ऑप्शन नंबर सी बताए थे, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 65 का जो आंसर बताए थे आपको ऑप्शन नंबर बी बताए थे, तो बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 66 का जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 68 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 69। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है सही। 1, 2 और 4 सही उत्तर है। फिर से आप 1, 2 और 4 को देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन देख लीजिए। 70 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, और सी में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 1, 2 और 3 सही सम्मिलित है, मतलब तीनों के तीनों सही सम्मिलित हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं केवल एक सही सम्मिलित किया हुआ है, ठीक है, बाकी सब गलत है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए लिखा हुआ है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। डी में देखिए लिखा हुआ है 2 और 3 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको आप देख लें। चलिए इसके बाद इंग्लिश में मिला लीजिएगा। तो 69 है, 69 का राइट ऑप्शन आपको बताया था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 70 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है। तो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। डी में देखते हैं क्या लिखा है, डी में 1 और 2 आप अच्छे से फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद है कपासी वर्षीय मेघ निम्नलिखित में से किस मेघ से विकसित होते हैं। तो 74 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 75 का निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्र भूमि स्थल भारत के किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक है। तो वो जो सही आंसर हो जाएगा 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वुलर झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है 76 का, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चल रहे हैं, ये रहा इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश में आप क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको हम इसका आंसर बताते हैं, ठीक है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपको बताए थे कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 74 है। 74 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 75। 75 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही और डी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 76। 76 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन ए हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 77। 77 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है 78। 78 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 79। 79 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो गया करेक्ट। इसके बाद 80 क्वेश्चन नंबर आप अच्छे से देख लीजिए। 80 में लिखा भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 में से एक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए आपको बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 81। 81 में मौसम मानचित्र पर प्रबल दाब प्रवणता को कैसे दर्शाया जाता है, तो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 82। 82 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 83। 83 क्वेश्चन देख लीजिए। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। और फिर से एक बार क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, ये रहा सी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 84। देखिए तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी है सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है 85। तो 85 से पहले आपको फिर से देख लीजिए, आंसर मैच कर लीजिए। तो 79 का ऑप्शन नंबर आपको हम सी बताए थे, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद 80 है। 80 का जो सही आंसर आपको बताए थे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन इसका डी हो गया करेक्ट। इसके बाद है 81। 81 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका 81। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 81। देखिए 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है 81 नहीं 82 था, ठीक है। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है 83। 83 आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको हम बताते हैं। तो 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी करेक्ट हो गया। इसके बाद है 84। तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 85। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद है 86। किस प्रायद्वीप नदी की काबनी नाम की सहायक नदी है, तो सहायक नदी वाला इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी कावेरी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 87। 87 आप क्वेश्चन खुदे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो क्वेश्चन है वो है 88। 88 में निम्नलिखित में से कौन से शिखर भारत में स्थित हैं, और ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा शिखर है जो भारत में ऑप्शन स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा 2 और 3, ये दोनों नामचा बरवा और कामेट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 89। 89 देख लीजिए। 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों के दोनों सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका है 90। 90 आप क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद इसका ऑप्शन आपको बताते हैं, ठीक है। तो 90 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट है ये इंग्लिश में आएगा, तो देखिएगा फिर से मिला लीजिएगा। 85। 85 का जो सही आंसर आपको बताए थे वो था ऑप्शन नंबर डी, जो कि नीचे है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है 86। 86 का जो सही आंसर था वो भी था डी कावेरी। इसके बाद है 87। 87 आप देख लीजिए। 87 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।
इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 88। 88 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 88 का भी ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद है 89। 89 का भी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 90 है। 90 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका है 91। 91 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। केवल एक सही है, केवल एक जो कथन है वो सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 92। 92 में देखिए लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। केवल दो का जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। 93 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। एक और केवल एक और दो, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 94। 94 में 12वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित था। मतलब एक से लेकर के और भी ज़्यादा तक, यानी कि पहला दूसरा तीसरा रख लें और फिर लास्ट वाला रख लें, नहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना आपसे पूछ रहा है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है 95। किसी देश के भुगतान संतुलित पूंजीगत खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो वो शामिल नहीं किया जाता ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है 96। 96 आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और दो दोनों क्या है, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देख लीजिए इंग्लिश में है, ठीक है। तो इंग्लिश में एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में आप मिला लीजिएगा। ये रहा 91, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए तो 91 का जो सही आंसर आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए सही है। और इसके बाद है 92। 92 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 93। 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद है 94। 94 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है 95। 95 का ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। और 96 का भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 97। तो 97 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है 98। 98 में देखिए 98 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 99। 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 100। 100 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है 101। तो 101 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 102। 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों। इसके बाद 103 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका डी सही हो गया। इसके बाद 104। तो 104 क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सी हो गया सही। इसके बाद 105। 105 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश में, तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो 97 का करेक्ट आंसर बताया था आपको डी। इसके बाद है 98। 98 का ऑप्शन नंबर था सी, सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 99। 99 का ऑप्शन नंबर भी सी सही है। इसके बाद 100। 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 101। 101 का ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 102। 102 का जो सही आंसर बताया था वो था सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है 102 का सी बता दें। इसके बाद 103। 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 104। 104 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 105। 105 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका 106। 106 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 107। 107 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है 108। 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन बी हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 109। 109 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। सी आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका 110। 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है
111 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका भी डी सही है। इसके बाद है 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 113 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही। इसके बाद ये इंग्लिश में तो मैच कर लीजिएगा। 106 का जो सही आंसर आपको बताया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 107 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 108 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 109 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका है 110 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद 111 का भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 112 का भी सही आंसर है ए, 112 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 113 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है 114 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 115 का ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 116 का ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, तो बी हो गया सही। इसके बाद 118 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 119 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद 120 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। आइए आपको इंग्लिश में भी दिखाते हैं। तो ये रहा इंग्लिश में 114 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 115 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 116 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 117 का ऑप्शन नंबर बी। और इसके बाद 118 का ऑप्शन नंबर डी और 119 का ऑप्शन नंबर ए और 120 का भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था दोस्तों CDS GS का क्वेश्चन पेपर जो कि आप तक हम पहुंचाने का प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।